पुनरीक्षण अभियान चुनाव आयोग के निर्धारित मापदंड के अनुसार चुनाव आयोग को करने का सक्षम अधिकार प्राप्त है और वैसे मतदाता जिनकी दोहरी प्रविष्टि है या अथवा मृत हो गए हैं तो उसको अद्यतन किया जाना आवश्यक है। अब इस संबंध में एसआईआर पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक आपत्ति आई, लेकिन न्यायपालिका ने उसको कहीं से स्वीकार नहीं किया। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कराने का अधिकार है। और अन्य एक्यूज पर आईआरसीटी मामले पे ट्रायल बिगिन करेगी। देखिए, आईआरसीटीसी का मामला राजनीति में भ्रष्टाचार का साक्षात उदाहरण है और बहुत लंबा समय गुजर गया है। न्यायिक प्रक्रिया में जितना जल्द हो, जो भी दोषी है अगर साक्ष्य है तो त्वरित कार्रवाई इस संबंध में होना चाहिए, जिससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बढ़े। वक्फ संशोधन विधेयक पर जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी तो राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र राजनीतिक दल है, नहीं तो वो दस्तावेज दिखाएं तेजस्वी यादव, उनके हस्ताक्षर से कहाँ क्या पार्लियामेंट्री पार्टी को कोई सलाह दिया गया? पार्लियामेंट्री कमेटी को राबड़ी देवी के हस्ताक्षर से गया, लालू जी के हस्ताक्षर से गया। तो जब सलाह देना था तो उस समय तो आपने कोई मंतव्य दिया नहीं। और आज जब चुनाव का मौसम आया, अंजुमन इस्लामिया हॉल खंडहर बना दिया था, आज वह शानदार इमारत है, पर्यटक भी वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब ये समस्या आई तो उस समय तो कलम का स्याही सूख गया था और आज राजनीति में पौधा उगाना चाहते हैं, लेकिन जनता सब पहचानती है। मानिए, और अब कांग्रेस लीडर ने शकील अहमद खान ने कहा है कि ग्रैंड अलायंस की जब सरकार बनेगी तो एक अल्पसंख्यक से भी उप मुख्यमंत्री होगा। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता ने कहा ना, अब कांग्रेस कितना राजनीतिक जलील हो रहा है कि जब महागठबंधन का नेता बनना था तो केवल तेजस्वी यादव का फोटो था, राहुल गांधी उस लायक नहीं थे कि उनका फोटो डाला जाए, दीपांकर भट्टाचार्य का नहीं, डी राजा का नहीं, सीपीएम के नेता का नहीं। इसलिए बिहार के स्थानीय नेता कह रहे हैं इसका कोई औचित्य नहीं है, चूंकि कांग्रेस पार्टी नतमस्तक हो चुकी है और हालात ये है कि जो कांग्रेस के प्रभारी थे अल्लाह बरू, उनको यहाँ से हटाना पड़ा। इसका मतलब साफ है कि महागठबंधन में जो गठबंधन सीटों का गठबंधन हुआ, 254 सीट पर शायद ये लोग लड़ रहे हैं, उम्मीदवार इनके हैं, हम लोग का 243 ही है, विधानसभा सीट है। तो भाई ये गठबंधन एक नए स्वरूप में है, तो नई तरीके की रणनीति है। अरे ये महागठबंधन क्यों नहीं घोषणा किया? आखिर मुसलमानों से इतनी घृणा किस बात की? बिहार सरकार के बिहार को बागडोर मिला, उस समय बिहार की स्थिति काफी भयावह थी। जंगल राज पूरे बिहार में था, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित नहीं था, भ्रष्टाचार पूरे बिहार में बढ़ा हुआ था, उसको हमने रोका है, लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया, जीरो टॉलरेंस की बात हम लोग करते हैं और आज भी सुशासन बिहार में स्थापित है। भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं करते, कोई भी हो उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन राजद ने इस पर पलटवार किया और कहा गया है कि 71,000 करोड़ कहाँ गए? पुल पुलिया जो टूट रहे हैं, जो चूहे उतर रहे हैं, वो चूहे कहाँ गए? और जो अपराधी घटनाओं का जिक्र वो करते हैं तो अपराध मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के घर के बाहर गोलियां चलती है, दिन दहाड़े उद्योगपति को गोली मार दी जाती है। उस समय ये सुशासन कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक्स पर पोस्ट किया वो बिल्कुल सच है। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया था, लोग हताश थे, लोगों में निराशा थी। नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति हैं, उस समय बिहार पुनर्निर्माण का उन्होंने रैली किया था गांधी मैदान में और लोगों को आश्वस्त किया था विपक्ष में रहते हुए कि हताश होने की ज़रूरत नहीं है। न सड़क था, न पुल था, न पुलिया था, न बिजली था, कानून व्यवस्था तो ध्वस्त ऐसा था कि रात में नरसंहार होता था, लोग मारे जाते थे, मुकदमा दर्ज करने का भी हिम्मत लोगों को नहीं होता था। अब बदलते दौर में 156 पुलिसकर्मी, जहाँ तक मुझे स्मरण है, केवल लालू जी के परिवार की सुरक्षा के लिए लगा हुआ है। तो आपके घर के बगल अगर गोली चल रही है तो इसका मतलब आपके सुरक्षाकर्मी गुनाहगार हैं। तो फिर उन सुरक्षाकर्मियों को आप अपने साथ कैसे लेके चल रहे हैं? नीला वर्दी भी चाहिए, पीला वर्दी भी चाहिए, चितकावर वर्दी भी चाहिए।
और कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठा रहे हैं। रात में आप जाकर के मेरीन ड्राइव पर डांस भी कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था फेल है तो डांस कैसे कर रहे हैं वहाँ जेपी गंगा पथ पर। साथ ही साथ बिहार की बेटियाँ कैसे साइकिल पर चल करके रोजगार कर रही हैं, नौकरी कर रही है हर पंचायत में। तो ये बोलने के लिए तो विपक्ष बोल सकता है, उसको अधिकार है। अपवाद स्वरूप घटना को समग्रता में कहना कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और जहाँ तक 70,000 करोड़ की बात है, मैं जानना चाहता हूँ विपक्ष से कि ये क्या भ्रष्टाचार का मामला है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र का मामला है, और इसके लिए लोक लेखा समिति के चेयरमैन कौन है? आप ही की पार्टी के हैं? क्या वो नाकाबिल हैं? हमको जहाँ तक स्मरण है संभवतः भाई वीरेंद्र जी हैं लोक लेखा समिति के चेयरमैन हैं, तो क्या भाई वीरेंद्र जी नाकाम हैं? उन्हीं को जांच करनी है? अरे लोक लेखा समिति इसी बात के लिए बना है, विपक्ष के ही चेयरमैन होते हैं। अब उपयोगिता जैसे मिड डे मील का हुआ खर्च और उसका राशि का उपयोगिता नहीं आया और पुलिया ढह गया, आप ये कह रहे हैं कि राघोपुर में कैसे जा रहे हैं? कौन पुल से जा रहे हैं? मैंने पुष्पक विमान से पहुंच रहे हैं? अरे अपवाद में एमएलए एमपी कोटा से कोई पुल बना और उस समय के अपवाद स्वरूप घटना को आप कहिए कि ध्वस्त हो गया। भाई सिवान के अंदर जो घटना हुई थी क्या था? जो नदी सूखा हुआ था, जहाँ जल स्रोत खत्म हो गया था, वहाँ जल स्रोत बना। जल स्रोत आएगा, 96-90 का बना हुआ पुल है तो टूटेगा ही ना। मेंटेनेंस पॉलिसी बना के रखे थे, कुछ भी करके रखे थे रोड का मेंटेनेंस पॉलिसी। इसलिए बिहार की जनता आश्वस्त है कि नीतीश कुमार जी हैं तो हम महफूज हैं। कांग्रेस ने फिर से राहुल गांधी को जननायक, ये दुर्भाग्य है। ये तो समाज के कमजोर तबके का ही नहीं, महिलाओं का, आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों का, पिछड़े वर्ग का, अति पिछड़े वर्ग का ये घोर अपमान है। अरे जननायक तो एक ही पैदा लिए वो कर्पूरी जी थे, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। वो ईडी के आरोपी नहीं थे, वो भ्रष्टाचारियों से गठबंधन नहीं करते थे। क्या अति पिछड़ा के बेटा को भारत रत्न मिल गया है? यह कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है, इसीलिए बार बार जननायक कर्पूरी ठाकुर के उपाधि को चोरी करके ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से तारीख को राहुल गांधी का बिहार दौरा हो सकता है, जहां वो चुनाव प्रचार करेंगे और तेजस्वी यादव के साथ में। नहीं, अभी तक तो चुनाव प्रचार में अभी तक नहीं आए हैं, रूठे हुए हैं, सुनते हैं। मनाने की किसकी जिम्मेवारी हम नहीं जानते, तो रूठे हुए क्यों हैं? अरे जब आपको दे दे राम दिला दे राम देने वाला सीताराम की स्थिति आपकी पार्टी की है तो रूठ के जाइएगा कहाँ? अब उनका अंदरूनी मामला है, किसके साथ प्रचार करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन एसआईआर पर जो उनकी यात्रा रही और एसआईआर पर जो नतीजे निकल करके आए, 25 लाख जो मतदाता नए बने जिन पर बवाल मचा हुआ था, तो वो तो पिछड़े वर्ग के ही ज़्यादा हैं, अति पिछड़ा वर्ग का है, बहुसंख्यक आबादी उनकी है, तो उनके हितों पर ही चोट कर रहे थे। तो बेनकाब होने के राजनीतिक लज्जा के कारण बिहार नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का पटना में संभवतः रोड शो भी कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनावी अभियान में अगर पटना आ रहे हैं तो निश्चित रूप से बदलता हुआ पटना है। पटना का शानदार एयरपोर्ट है, जहां ऐनक की जरूरत नहीं है, मार्बल में ही मुंह देख लीजिए। तो केंद्र और राज्य सरकार का विकास बोलता है, पुलिया बोलता है, जेपी गंगा पथ बोलता है, बिहार संग्रहालय बोलता है, सभ्यता द्वार बोलता है, सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल बोलता है। तो हमारा तो काम बोलता है, काम के बदौलत हम जनता की अदालत में जाएंगे।